मैं अपने हवाले से कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह मुख्तसर सी मेरी कहानी, या रसूल अल्लाह मुख्तसर सी मेरी कहानी है, अरे जो भी है तेरी मेहरबानी। ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। सुभान अल्लाह। बात ये नहीं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। बात ये नहीं। और मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दर का फैजान लेकर के मैं पूरी दुनिया के गोशे गोशे में फिर रहा हूँ, उनकी भी बातें करेंगे, सुनेंगे आप? सुनना चाहेंगे? कौन जात है वो? हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, नाम सुना है? मैं कहा करता हूँ, मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, साहिबे इल्मो तफक्कुर का जहन कांपता है, साहिबे इल्मो तफक्कुर का जहन कांपता है। और देखकर अशरफे सिमनान का नूरी गुंबद, देखकर अशरफे सिमनान का नूरी गुंबद, अरे सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। नाम सुना है ना आपने? हाँ। और देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू। गए हैं आप? अल्लाह तौफीक बख्शे, आप मखदूम में पाक के आस्थाने पर जाएं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और बंगाल के लोगों का तो कुछ खास हिस्सा है, क्योंकि जानते हैं हमारे पीरो मुर्शिद, हम सब के दादा पीर भी बंगाल में है। बात कि नहीं? हुजूर अलाउल हक वद्दीन। मैं कहा करता हूँ, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, इन बुजुर्गों के हवाले से हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनकी तौसीफ और इनकी सिफात हम अपनी जबानों से बयान तो कर सकते हैं, लेकिन अदा नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं दीन के लिए। आज कोई खड़ा होकर के कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का नाम है। बात ये नहीं। मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, मेरे अशरफ तेरी शौकत तेरी अजमत के हुजूर, साहिबे इल्मो तफक्कुर का जहन कांपता है। और देखकर अशरफे सिमनान का नूरी गुंबद, सारी दुनिया के खबीसों का बदन कांपता है। और देखकर नीर की काई में शिफा की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाए दयारे मखदूमी में, आपकी हाजिरी हो, तो वहां आपने देखा होगा एक नीर जारी है ना, उसका पानी हम भी पीते हैं और लोग लेकर के आते हैं। और मैं एक बात बता दूं, इस नीर के हवाले से मैं कहा करता हूं कि इस नीर का मामला यह है कि बंदा जाए या ना जाए, लेकिन उसने भी अपने पड़ोसी से दो चार कतरे मांग के। देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू, देखकर नीर की काई में शिफा की खुशबू, अरे अहले यूनान की हिकमत का जहन का, अहले यूनान की हिकमत का जहन कांपता। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मेराज के हवाले से है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुन चुके हैं, उलमा से सुना करते हैं, मैं भी कुछ गढ़ के थोड़ी नहीं पेश करूंगा। जो बातें करूंगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में करूंगा। मैं बातें शुरू करूं, कबल उसके मैं कहा करता हूं कि खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करें, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करे, अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा। बोलेंगे आप? अच्छा हमार कोता बुझते फालेन, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। घूम करें या भाषा सुने, भाषा सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले और मुंह खोले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यंगस्टर्स बैठा है ना, ये तो खूब समझता है हमारी बातें, हमारी जबान। क्यों क्यों इसलिए समझता, जब ये आईपीएल की इनिंग्स की कमेंट्री ये हिंदी में समझ सकता है, तो रसूल की बातें नहीं समझेगा, यकीनन बात नहीं समझेगा। है बात ये नहीं, सारी चीजें ये हिंदी में समझ लेगा तो मुस्तफा करीम के गुलाम हैं, उनकी बातें नहीं समझेंगे, यकीनन समझेंगे। मैं बातें कहा करता हूं कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, अरे हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, कहा खुदा ने कि बख्शिश की बात महशर में, अरे मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखे,
मुस्तफा करीम का आस्ताना वो आस्ताना है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। बात ये नहीं, दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। अरे खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और कहा खुदा ने की बख्शिश की बात महशर में मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। और दरे रसूल पर ऐसा नहीं कभी देखा। अरे कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। मैंने खुतबे के बाद मेराज के हवाले से मुझे बातें करना है, मुस्तफा करीम की मेराज। जानते हैं जब किसी का सफर शुरू होता है तो उससे पहले चंद सवालात होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके बीच में आया, मैंने बहुत लंबा सफर किया, कहां कहां से घूमता हुआ आप तक पहुंचा, है बात ये नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सफर किसने कराया, है ना। दूसरा ये सवाल होता है कि सफर किसने किया। तीसरा ये सवाल होता है कि सफर किया तो कब किया, दिन में किया, रात में किया, है या नहीं। और चौथा सवाल ये होता है कि सफर किया तो कितनी देर में किया, कितना वक्त, कितना टाइम स्पेंड हुआ, कितना टाइम लगा, है बात ये नहीं। और पांचवा सवाल होता है कि सफर किया तो किस लिए किया, सफर किया कहां से किया, कहां तक किया, कब किया, किसने किया, किसने कराया और किया तो किस लिए किया। यही तो सारे सवालात होते हैं ना। तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मेराज के हवाले से, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं मुस्तफा करीम की मेराज बयान करूं। क्यों? क्योंकि जिस रसूल की मेराज कुरान बयान कर दे, जिस रसूल की मेराज रहमान बयान कर दे, उस रसूल की मेराज कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। है बात ये नहीं। मैं कहा करता हूँ मेराज के हवाले से कि जानते हो मेराज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक कौनैन के वाली का अर्श पर जाना, अर्श और कुर्सी लौह कलम जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करते हुए वापस तशरीफ लाना। मुस्तफा करीम फरमाते सुनो, मैं जब गया था तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, जब आया तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। ये है मुख्तसर से जुमले में मेराज, है ना। लेकिन मैं बातें करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेराज के हवाले से क्या फरमाता है। सुनो, सफर किसने कराया उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। सुनो, सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जिसने सफर कराया। अरे सफर कराया तो किसे कराया, बेअब्दिही, अपने खास बंदे। अच्छा, सफर कराया तो कहां से कराया, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से कराया। और कहां तक कराया, जहां तक चाहा गए, है ना, अक्सा और जहां तक चाहा गए। और अच्छा, सफर कराया तो कब कराया, असरा, रातों रात। अच्छा, सफर कराया तो इस सफर में वक्त कितना लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लैलन, रात का मुख्तसर सा हिस्सा। अच्छा, सफर कराया तो किस लिए कराया, वजह क्या है, रीजन क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता सुनो, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं। है बात ये नहीं। मैं कहा करता हूं, जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील, जन्नत को डेकोरेट करो, जन्नत को सजाओ। वो जन्नत जो पहले से सजी सजाई, उस जन्नत को सजाने का हुक्म रब दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील, हुराने बहिश्त से कह दो कि लिबास। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मौला क्या बात है, जन्नत तो डेकोरेट है, हुराने बहिश्त तो ऐसे ही जन्नती हूर हैं, फिर इनको लिबास बदलने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है, क्या कयामत आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील, कयामत नहीं आने वाली है बल्कि मेरा हबीब आने वाला है। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सलामत रखिए आप। कयामत नहीं आने वाली, मेरा हबीब आने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक आपने उलमा से सुना है, मैं उस वाक़ये की तरफ जाऊं तो बातें लंबी हो जाएंगी। मुख्तसर से जुमलों में अपनी बातों को समेटना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे, कहां पहुंचे, हजरत उम्मे हानी के घर। कहां पहुंचे, हजरत उम्मे हानी। ये हजरत उम्मे हानी है कौन पता है, ये हजरत अली की बहन है और अल्लाह के रसूल की रिजाई चचेरी बहन है ना, हजरत अली की बहन है।
हजरत उम्मे हानी के घर में जब कौनैन के वाली पहुंचे, तशरीफ लाए, उलमा मौजूद, इनसे पूछिए, आपको बताएंगे। हजरत जिब्रील अमीन हजरत उम्मे हानी के घर की छत को चीर करके अंदर दाखिल हुए, तो देखते क्या है कि कौनैन के वाली आराम, मुस्तफा करीम आराम फरमा है। लोग कहा करते हैं कि मुस्तफा करीम सो रहे थे, मैं कहता सुनो, आका खुद फरमाते सुनो, मेरी आंखें तो बंद रहती, मेरा दिल बेदार रहता है। बात ये नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, आका सो नहीं रहे थे, बल्कि हम उम्मतियों का नसीबा जगा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम उम्मतियों का नसीबा जगा रहे थे। अब मुस्तफा करीम की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे ना, तो देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, अर्ज किया मौला तेरा हबीब आराम फरमा, तेरा हबीब आराम कर रहा है। मौला क्या मैं इसे पुकारूं? अगर कोई आराम कर रहा हो तो उसे कैसे आप टेंशन करेंगे, तो पुकारना पड़ेगा ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते जिब्रील सुनो, तुम खादिम हो, मैं मखदूम हूं। जिब्रील तुम नौकर हो, मैं आका हूं। जिब्रील तुम गुलाम हो, मैं मालिक हूं। अरे जिब्रील सुनो, आज तक तो नाम लेकर के मैंने अपने हबीब को नहीं पुकारा, तुम कैसे कहते हो मैं पुकार, तुम कैसे कहते हो मैं पुकार लूं? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते मौला तो फिर क्या मैं हिला दूं? क्या मैं हिला दूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील हिलाना, जिब्रील पुकारना मिम्मत, जिब्रील हिलाना मिम्मत। अब हजरत जिब्रील अमीन हैरत, मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सुई के नाके से गुजर, है ना। और उलमा मौजूद है हजरत जिब्रील अमीन के हवाले से, उलमा फरमाते कि हजरत जिब्रील अमीन के 600 पर, कितने पर? 600 पर, और 600 पर में से हर पर की लंबाई इतनी थी कि अगर फैलाए तो मशरिक और मगरिब को घेरे। वो हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सुई के नाके से गुजर दूं। आज कुछ बदबख्त ऐसे हैं ना, जो हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह के रसूल का उस्ताद कहते हैं। सदबार अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील सुनो, तकब्बल बिक़दमई, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पे मस, अपने लबों से मुस्तफा करीम के तलियों को चूम लो। है बात नहीं। आज कुछ बदबख्तों को चूमना शिर्क नजर आता है, और वहां चूमने का हुक्म देने वाली जात रब की है, और जिसे हुक्म दे रही है ना वो आम इंसानों की नहीं है, बल्कि जन्नती फरिश्तों के सरदार फरिश्तों के सरदार को चूमने का हुक्म दिया जा रहा है। तकब्बल बिक़दमी, अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पे मस। अच्छा मैं रुक करके एक बात और कह दूं, सुनेंगे आप? बातें समझ रहे हैं ना? समझ रहे तो बोलो और मुंह खोलो, लगना चाहिए, क्योंकि जानते हो ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाओ। है बात ही नहीं। आप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत लंबा सफर तय किया, और ये आपकी मोहब्बतें इस वक्त आपको आपके बिस्तरों पर होना चाहिए। है बात ही नहीं। आप अपने बिस्तरों पर होते, लेकिन इस वक्त अगर आप हाजिर है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, कौनैन के वाली की मोहब्बतों में हाजिर है। बात ही नहीं। और मुस्तफा करीम के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मते मोहम्मदिया का फर्ज बनाया, और हम उस रसूल की उम्मत में पैदा किए गए हैं ना जिसके उम्मती बनने की ख्वाहिशें अंबिया किराम। बात मेरी नहीं है, बल्कि हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 नबियों ने अपने वतन से, 70,000 नबियों ने अपना देश छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपनी कंट्री छोड़ी, और छोड़ करके वो मक्का तशरीफ लाए। कहां तशरीफ लाए? मक्के में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इधर वालों को सब पता है, जवाब जब इधर से मिलता है तो तबीयत खुश होती है। बात ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है ना, खाने काबा है जिसका हम और आप तवाफ करने के लिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक बख्शे कि हम सबको खुदा का घर और उसके रसूल के दर की जियारत मैसर हो जाए। आमीन बोले आप? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। जानते हैं खुदा का घर है। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि 70,000 अंबिया किराम ने अपना देश छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपनी कंट्री छोड़ी, और छोड़ करके मक्का तशरीफ लाए। क्यों आए? तो हजरत इमाम शामी लिखते क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर,
अल्लाह का हबीब मकीने गुंबदे खजरा मक्के में मबूस होगा तो अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर वो रहे वो मबूस हो, हम रहें ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो, ताकि हमारा हमें उनका दीदार मयस्सर हो। और फिर जानते हो वहीं पर रहे नहीं, बल्कि हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उस मक्के की जमीन में मदफन बना लिया उन्होंने अपना। कितने? 70। आम लोगों ने नहीं, बल्कि 70,000 अंबिया किराम, है ना। अब सवाल होता है इमाम शामी रहने का तो मतलब समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो जाए, कौनैन के वाली का दीदार मयस्सर हो जाए, लेकिन वहां दफन होने की क्या वजह है? तो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उन अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि हम उस जमीन पर रहें जिस जमीन पर अल्लाह का हबीब मबूस हो, ताकि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात ना हो पाए तो कम से कम उस दयार में हमारा मदफन बन जाए। तो हो सकता है जब वो मबूस हो तो हो सकता है किसी रोज उनके कदम हमारी कब्रों के ऊपर पड़ जाएंगे तो हमारे लिए खुशनसीबी का बाइस बनेगा। सोचो 70,000 नबियों की ख्वाहिश क्या थी कि अल्लाह के रसूल का कदम, मकीने गुंबदे खजरा का कदम, कौनैन के वाली का कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए, है ना, कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अब जो मैं जुमले कहने जा रहा हूं ना, उन जुमलों को सुनो और अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। 70,000 नबियों की ख्वाहिश क्या थी कि अल्लाह के रसूल के कदम, अल्लाह के रसूल के कदम उनकी कब्रों के ऊपर पड़ जाए। अरे मुस्तफा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नाले मुस्तफा के सदक़े में मिला है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भी गुजूर आपके दर से, अरे शान से मंगतों के गुजारे नहीं। कोई हैसियत नहीं कि आका की तौसीफ, आका के औसाफ अल्लाह के रसूल के हवाले से। हजरत जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के साथ कौन है? और फरिश्तों का वजूद किससे है पता है आपको? किससे? नहीं पता? नूर से। किससे? फरिश्तों का पूरा वजूद किसका है? नूर का। हम लोगों का वजूद किससे है? मिट्टी से, है ना। किससे? मिट्टी से, खाक से। फरिश्तों का वजूद नूर से, है ना। जिन्नातों का आग, है ना। यही तो है ना, सब समझ गए आप, है ना। हजरत जिब्रील अमीन का भी पूरा वजूद नूर, पूरा वजूद नूर का है। लेकिन उलमा मौजूद है, इनसे पूछे ही आपको बताएंगे कि हजरत जिब्रील अमीन का पूरा वजूद तो नूर का है, लेकिन लब काफूर के थे, लब काफूर के थे। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते कि मैं हैरत में था कि मौला तूने मेरा वजूद तो पूरा नूर का बनाया, लेकिन लब काफूर के क्यों बनाया? लेकिन वो फरमाते आज कुछ बदबख्त मुस्तफा करीम का उस्ताद कहने वाले सुने, हजरत मेरा विजदान कहता है। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते मेरा पूरा वजूद तो नूर का था, लेकिन लब काफूर का क्यों बनाया? इसकी वजह मुझे उस रात में पता चली कि जब मैंने अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पे मस कर दिया, जब मैंने अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों पे मस किया। जानते हो जब मस किया तो काफूर का लब ठंडा होता। आका बेदार हो गया। आका ने पूछा जिब्रील क्या बात है? अर्ज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, अल्लाह के हबीब आपको मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना है। लेकिन मेरा तखय्युल सुने, जानते हो जिस वक्त अल्लाह के रसूल के कदम को हजरत जिब्रील अमीन ने चूमा था ना, है ना, चूमा, आका बेदार हो गए। लेकिन हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों से जुदा नहीं, मुस्तफा करीम के तलियों से अपने लबों को नहीं हटाया। मैंने कहा जिब्रील अमीन मकसद तो पूरा हो गया, टारगेट तो पूरा हो गया। मकसद ये था कि आपको बताना था कि आपको रब के पास चलना है, मेरे साथ। अब अपने लबों को मुस्तफा करीम के तलवों से जुदा कर ले। हजरत जिब्रील अमीन
फरमाते हैं मुझे ना छेड़। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे भी तो मुस्तफा के तलवों का लुत्फ मालूम होना चाहिए, मुझे भी तो मुस्तफा के तलवों का मजा मालूम होना चाहिए। जिब्रील आपका मकाम और मर्तबा यह है कि आप तो जन्नत में रहते हैं, जन्नत की बहारों को देखते हैं। जिब्रील आपका मर्तबा तो यह है कि आप आसमानों में रहते हैं, आसमानों की बुलंदियों को देखते हैं। जिब्रील आपका लेवल और स्टेटस ये है कि आप जमीनों में रहते हैं, जमीनों की पस्तियों को देखते हैं। जिब्रील आपने तो जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया है, आपने तो हर तरह के अनवाओ अक़साम की नेमतों का मुशाहिदा किया है। जिब्रील मुझे भी तो मुस्तफ़ा के तलवों का लुत्फ बताएं, मुझे भी तो मुस्तफ़ा के तलवों का मजा बताएं। जिब्रील आपका तो मामला यह है कि आपने अंबिया को देखा है, अंबिया के मोजज़ात आपने तो हर नबी को देखा। जिब्रील अमीन फरमाते यकीनन मैंने जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, आसमानों को देखा है, आसमानों की कतारों को देखा है। अरे सुनो, मैंने यकीनन मैंने आदम को अराफात के मैदान में देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने सुलेमान को तख्ते बिल्कीस पर उड़ता हुआ देखा है, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा है, मैंने यूसुफ को मिस्र बादशाह करते हुए देखा है, मैंने दाऊद के हाथों में लोहे को मोम देखा है, मैंने मूसा को रब से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों में परवाज करते हुए देखा है। लेकिन सुनो, न जन्नत की गलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आका की मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कहा करता हूँ या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गया। अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। मैं बातें करने चला अल्लाह के रसूल की मेराज। अच्छा, अल्लाह के रसूल जब मस्जिद हराम से निकले कहाँ पहुंचे पता है आपको? मस्जिद अक्सा। कहाँ पहुंचे? मस्जिद अक्सा कहाँ है वो? फिर अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों के किबला अव्वल की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दिया है ना। मुसलमानों का हम सब का किबला अव्वल, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए उसकी, है ना। जानते हो कहाँ पहुंचे? मस्जिद अक्सा में। उलमा फरमाते हैं, उलमा से पूछे, ये आपको बताएंगे ना। जब मस्जिद अक्सा कौनैन के वाली पहुंचे तो क्या देखते हैं? देखते ये हैं कि सारे अंबिया मौजूद हैं, सारे अंबिया सब बस्ता खड़े हैं, सारे अंबिया इकराम मौजूद हैं। लेकिन एक चीज देखते हैं, उलमा से आपने सुना होगा ना, वहां अल्लाह के रसूल ने इमामत फरमाई, तमाम अंबिया साथ में अल्लाह के रसूल इमाम, यानी इमामुल अंबिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मैं गया, मैं पहुंचा वहां मस्जिद अक्सा, तो मैंने देखा आज तो सारे अंबिया मौजूद, आज बड़े बड़े मौजूद, आज सबसे इल्म में सबसे ज्यादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद। अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म में, सबसे उम्र में ज्यादा बड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो जिनके ज़ोदो तकवा पर वो यहया भी मौजूद है, बात ही नहीं। सबसे ज्यादा हसीन और जमील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद। आज तो बड़े बड़े मौजूद, रब के खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद है, बात ही नहीं। आज तो सब बड़े बड़े मौजूद हैं। अरे सुनो, वो जिनकी चरिंद और परिंद पर हुकूमत है ना, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और वो जो बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ते हैं, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मौजूद है, बात ही नहीं। सब बड़े बड़े मौजूद हैं। लेकिन मुसल्ला किसे मिला? मुसल्ला अल्लाह के रसूल फरमाते, जब मैं पहुंचा ना तो मैंने देखा कि मुसल्ला इमामत खाली है। अभी चंद लम्हा गुजरा था, मैंने सोचा कि इमामत कौन करेगा। अभी चंद लम्हा गुजरा कि हजरत जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और अर्ज की, ऐ अल्लाह के हबीब आप नमाज, ऐ अल्लाह के हबीब आप नमाज पढ़ाएं। उलमा मौजूद है, इनसे पूछे अगर नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ाने का हकदार कौन होता? जो सबसे ज्यादा इल्म, जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो, जो सबसे बड़ा। फिर ये देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो, फिर ये देखा जाएगा कौन उम्र में ज्यादा है, फिर ये देखा जाएगा कि कौन सबसे अच्छा कुरान। तो सबसे ज्यादा इल्म वाले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे ज्यादा उम्र में बड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद है।
आज तो बड़े बड़े मौजूद हैं, रब से बातें करने वाले हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद हैं। अरे सबसे अच्छी आवाज में कुरान पढ़ने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इतनी खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ते हैं कि पत्थर अपनी जगह छोड़ है। बात ही नहीं, उलमा फरमाते हैं कुरान में मौजूद, इतनी खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ते हैं कि पत्थर अपनी जगह छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो यकीनन सब अपनी अपनी जगह मुमताज हैं। आदम अपनी जगह मुमताज, नूह अपनी जगह मुमताज, शीश अपनी जगह मुमताज, इब्राहिम अपनी जगह मुमताज, इस्माइल अपनी जगह मुमताज, याह्या अपनी जगह मुमताज, जकरिया अपनी जगह मुमताज, दाऊद अपनी जगह मुमताज, याकूब अपनी जगह मुमताज, अय्यूब अपनी जगह मुमताज, यूसुफ अपनी जगह मुमताज, यूनुस अपनी जगह मुमताज, मूसा अपनी जगह मुमताज, ईसा अपनी जगह मुमताज। अरे सुनो, सब अपनी अपनी जगह मुमताज हो, लेकिन जिस महफिल में मेरा हबीब हो उस महफिल में सबसे ज्यादा बड़ा आलिम भी मेरा हबीब है, सबसे ज्यादा कारी भी मेरा हबीब है, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला भी मेरा हबीब है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील भी मेरा हबीब है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं, जानते हो एक बात याद आ गई, सुनेंगे आप? खत्म कर दूं, समझ रहे हैं? ऐसे ही समझते हैं आप? अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। मैं कहा करता हूं, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लरजा, दिले जिब्रील भी सौजान से लरजा होगा। और सोचता हूं वो अंगुश्त जब उठी, सोचता हूं वो अंगुश्त जब उठी होगी, अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा, चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और शफाअत के लिए जब हश्र में आएंगे, और शफाअत के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, अरे हश्र कुछ और ही उस हश्र में बरपा, हश्र कुछ और ही उस हश्र में बरपा होगा। मैं बात तो करने चला हूं अल्लाह के रसूल का मेराज, अल्लाह के रसूल, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मुस्तफा करीम का हुस्न और मुस्तफा करीम का मकाम और मर्तबा बयान कर दूं। मैं कहा करता हूं, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हो। जानते हो साहब इकराम का मुकद्दस मजमा और बातें चल रही, मौजू क्या था, टॉपिक क्या था, वो बातें कर रहे थे आपस में कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। क्या बनाया? सफीउल्लाह। क्या बनाया? सफीउल्लाह। अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। क्या बनाया? नजीउल्लाह। क्या बनाया? नजीउल्लाह। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ये बातें चल रही थी, ये बातें जब चल रही थी ना, तो इसी दरमियान कौनैन के वाली तशरीफ, मुस्तफा करीम तशरीफ। अब जब मुस्तफा करीम तशरीफ लाते हैं ना तो सहाबा खामोश हो, ये मुस्तफा करीम का अदब और लिहाज। और मैं एक बात बता दूं कि अदब अहले सुन्नत का पहला जीना, हमारी पहचान ही अदब से। हम तो जानते हो, हमें तो दयारे खाक, दयारे मुस्तफा की खाक भी हमारे लिए आंखों का सुरमा। अपनी मोहब्बतों को सलामत रखें। अहले सुन्नत किसी गुस्ताख के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बातें कहा करता हूँ, जानते हो जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए ना, सहाबा खामोश हो गए। मुस्तफा करीम चेहरा देखा, मुस्तफा तुम वो हैं जो दिलों का हाल जानते हैं। बात ही नहीं। आका फरमाते हैं, सहाबा क्या बात है, मौजू क्या था, टॉपिक क्या था, किस टॉपिक पर तुम बातें कर रहे थे? अर्ज करते, या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया। कौनैन के वाली हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया।
मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं सहाबा हैरान मत, सहाबा हैरत में मत पड़ो, सहाबा सुनो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। खलील का माना क्या होता है? उलमा मौजूद है, इनसे पूछें, आपको बताएंगे। खलील का माना होते हैं दोस्त। क्या माना होते हैं? आपकी जिंदगी में है? नहीं है दोस्त, सिर्फ दुश्मन बनाया आपने, तो बोलो ना है दोस्त। खलील का माना क्या होता है? दोस्त के। और उलमा मौजूद है, इनसे पूछें हबीब का माना भी होते हैं दोस्त। दोनों के माने दोस्त के होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, दोस्तों में फर्क होता है। आपकी जिंदगी में दोस्त हैं, पड़ोसी तो पक्का वाला। अल्लाह मोहब्बतें पैदा करे पड़ोसियों में, आप आमीन कह दो। अल्लाह हमारे दिलों को एक दूसरों की हमारे दिलों में एक दूसरों की मोहब्बतों को डाल दे, नफरतों को निकाल। आज जरूरत यह है कि मुसलमान यूनाइट हो जाए, एक दूसरों से मोहब्बत, क्योंकि जानते वो कौमें जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रही, वो आज मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज हम एक दूसरे के लिए अलग अलग दीवारें खींच रहे। मुस्तफा करीम के गुलामों, खुदारा एक हालात बहुत खराब है ना, जानते हो। दोस्त हबीब का माना भी दोस्त और खलील का माना भी दोस्त, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। आप कहेंगे कैसे फर्क होता है? मैं बताऊं, ऐसे फर्क होता है, ऐसे फर्क होता है कि हमारी कुछ जिंदगी में दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम महीनों पर मिलते है बात, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम हफ्तों पर मिलते है बात ये नहीं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले हम रह नहीं पाते है बात। अगर दिन में हम बात नहीं करेंगे तो फौरन कहेंगे, फौरन कॉल करेंगे, यार आज दिखे नहीं, क्या आज चाय के होटल पर नजर नहीं आए, आज तुमसे मुलाकात नहीं हुई, यही तो कहते हैं, आज सुबह से नजर नहीं आया, क्या बात। दोस्तों में फर्क होता है। उलमा मौजूद हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सुनो, खलील का माना भी दोस्त होता है और हबीब का माना भी दोस्त होता है, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको 1400 साल पहले, कितने साल पहले, 1400 साल पहले 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह कि अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब। इसलिए तो मैं कहा करता हूं, है सरापा उजाला हमारा नाम, है सरापा उजाला हमारा नाम, रहमते हक ताला। बोले आप, हमारा नाम है सरापा उजाला, रहमते हक ताला। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला है, वो जग से निराला हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ पीना है आपको, पियोगे या वहां भी तुम सबको का कोला में काम चलाओगे? पीना है ना, बोलो और मुंह खोलो। है सरापा उजाला, है सरापा उजाला, रहमते हक ताला। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक, अब अगर कोई दावा करे तो झूठा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया।
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मैं आखिरी बात बता दूं, जानते हो ये जलसा किया गया है किसके लिए किया गया है? मैंने पूछा था, जलसे का रीजन और वजह होती है ना, आखिर जलसा किसके लिए सजाया गया? बताया गया कि ये जो जलसा सजाया गया है ये जलसा ईदगाह के लिए है ना, ईदगाह की नौ तामीर के लिए। मैं एक बात बता दूं, एक बात सुनोगे मेरी? कुथा बोल रहे कुथा करे? हाँ, अब बातें सुने, जानते हो हजरत, मैं बातें कर रहा हूँ खलीफा हारून रशीद, नाम सुना है? बहुत बड़ा खलीफा था, इतना बड़ा खलीफा था कि अंग्रेज हिस्टोरियन उनके बारे में लिखते हैं कि सूरज निकलता भी उनकी रियासत में था और डूबता भी उनकी रियासत में था। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक था खलीफा हारून रशीद। और जानते हो क्या हुआ? एक दिन हुआ ये, इसके हवाले से मौर्रिख लिखते हैं कि जब खलीफा हारून रशीद आसमान पर किसी बादल के टुकड़े को देखता था ना, तो उस बादल के टुकड़े को कह करके देख करके कहा करता था, है बादल जहां मर्जी हो बरस, तू जहां बरसेगा मुस्तफा के गुलाम की हुकूमत वहां मुस्तफा के गुलाम की। कभी मुसलमानों की सल्तनतें इतनी बड़ी, सोचो एक दौर हमारा ये भी गुजरा है मुस्तफा करीम के गुलाम। आज तो हमारे लिए दुनिया तंग हो गई है, वजह सिर्फ इसलिए तंग हो गई है क्योंकि हमने दामन मुस्तफा से दूरी की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। जानते हो खलीफा हारून रशीद ने एक बार अपनी खिलाफत में ऐलान किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मस्जिद बनाऊंगा। और ऐलान तो किया जब मस्जिद बनाने का, और बनाने के साथ सिर्फ एक ऐलान और किया कि ये जो मस्जिद में जो खुदा का घर बना रहा हूं ना, इसमें मैं किसी से 1 रुपये नहीं लूंगा, किसी का 1 दीनार मुझे नहीं चाहिए, पूरी मस्जिद में अपने जाती पैसे से बनाऊंगा। अब खलीफा का हुक्म कौन टाल सकता था? अब खलीफा ने ऐलान किया, मस्जिद बनने लगी। मस्जिद बन करके कई महीनों के बाद तैयार हुई। अब मस्जिद जब तैयार हो गई तो एक रात खलीफा हारून रशीद सोया। जब सोया ना तो ख्वाब में देखा उसने कि अल्लाह ने उसका जन्नत में घर बनाया। उसे मुजदा ये सुनाया गया कि तुमने दुनिया में खुदा का घर बनाया, अल्लाह ने तुम्हारा घर यहाँ बनाया। अब जब उसने सोचा था, लेकिन देखा एक घर, उसी घर के बगल में एक महल शानदार और बना, तो ये जो दूसरा महल था उस पर भी एक नेम प्लेट लगी। तो खलीफा हारून रशीद ने ख्वाबी में पूछा, ये किसका घर है? कहा ये तुम्हारी रियाया का घर है। अब खलीफा जानते हो बादशाह कैसे होते हैं, उसने कहा अच्छा मेरा घर तो बना समझ में आया, लेकिन इस रियाया का घर क्यों बना? ये रब का इनाम है, उसने भी खुदा का घर बनाया। कहा उसने कहा नहीं, मैंने तो ऐलान किया था कि उस खुदा के घर को तन्हा मैं बनाऊंगा, फिर उसने कैसे बनाया? कहा ये तुम पूछो खलीफा की आंखों। अब सुबह हुई तो बहुत बेचैनी, सोचता रहा यार मैंने जो देखा है सही है या नहीं। अपने दरबारियों अपने मिनिस्टर्स की मीटिंग करके कहा ऐसा करो, क्योंकि जब उसने महल देखा तो उस महल में उस मजदूर का नाम भी आया जिसके नाम की नेम प्लेट लिखा, इस नाम का एक मजदूर है, उसे तलाश। अब जो मिनिस्टर थे वो हैरत में बढ़ गए कि यार इतने बड़े खलीफा को एक मजदूर की क्या जरूरत। लेकिन जानते हो खलीफा का हुक्म तो बजा लाना था। तलाश किया बड़ी मुश्किल से, आबादी में वो गरीब मजदूर मिला। मजदूर मिला, लाने के बाद खलीफा की बारगाह में पेश किया। अब जानते हो गरीब आदमी अगर खड़ा हो जाए तो वो ऐसे ही थर 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 कांपने लगेगा। अब उसने अपने आंखों के सामने खलीफा को देखा, कहा क्या बात है साहब, हमने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, कोई जुर्म और कोई चोरी डकैती तो नहीं की है, फिर हमें क्यों बुलाया गया? खलीफा ने उसकी तरफ निगाहें उठाई और अपने तमाम दरबारियों से कहा कि तुम जाओ, मैं इससे तनहा बात। अब तो उस गरीब की धड़कन और बढ़ गई, यार अकेले में जाने क्या करेंगे, अब तो लगता है मेरी जान नहीं बचेगी। खलीफा जब सब चले गए उसकी आंखों में आंसू आ गए। खलीफा साहब माफी चाहते हैं, क्या जुर्म है? कोई जुर्म हो तो बता दे, मेरी जान बख्श दे। कहा सुनो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने अच्छा काम कौन सा किया?
कौन सा अच्छा काम किया? कहा हुजूर मैं तो मजदूर हूँ, दिन भर मजदूरी करता हूँ, बड़ी मशक्कतों से अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। हुजूर मेरा क्या जुर्म होगा? मैंने कौन बहुत बड़ा काम किया होगा? कहा नहीं, कुछ तो तुमने किया। जब खलीफा का इसरार होता है तो कहता हुजूर बता तो देंगे, लेकिन पहले आपसे जान की अमान चाहिए। जानते हैं बादशाह का मामला ऐसा रहता था कि घंटों में सेकंडों में गर्दनें खत्म हो जाती थी, है ना। अब उसने कहा बताएंगे तो, लेकिन पहले आपसे जान की अमान चाहते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जान बख्श दी, नहीं मारूंगा। अब बताओ तुमने कौन सा नेक काम किया? कहा हुजूर जिस वक्त आपने ऐलान किया था मैं खुदा का घर बनाऊंगा, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश, मेरे दिल में भी तमन्ना पैदा हुई थी कि खुदा का घर बनेगा। काश मैं भी इस लायक होता कि कुछ रुपये मेरे भी लग जाते, कुछ सिक्के, कुछ दिरहमो दिनार मेरे भी लग जाते, तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाता। लेकिन हुजूर मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, लेकिन फिर मैंने आपका ऐलान सुना और आपने फरमाया था कि किसी से भी मैं एक दिनार नहीं, किसी से भी मैं एक टका नहीं लूंगा, सब अपना जाती खर्च करूंगा। हुजूर जब ये हुक्म मैंने सुना तो मैं मायूस हो गया कि अब मैं क्या करूं, लेकिन हुजूर मेरे दिल में तमन्ना थी कि मेरी चंद सिक्के लग जाए, मेरी पाक कमाई, मेहनत की कमाई का कुछ पैसा लग जाए। हुजूर तो फिर मामला ये था कि मैं 7 दिन मजदूरी क्या करता था हफ्ते में, 7 दिन की मजदूरी में से 5-6 दिन की मजदूरी अपने बाल बच्चों पर खर्च करता था और 1 दिन की मजदूरी बचा लेता था, और उस 1 दिन की मजदूरी से मैं चंद ईंटें ले आया था, फिर उन ईंटों को लेकर के मैं अपने घर वापस आता था। फिर जब रात का अंधेरा छा जाता था, दुनिया सो जाती थी, उस अंधेरा का फायदा उठाते हुए उस अंधेरे में मैं अपनी वो ईंटें लेकर के जाता था और उन ईंटों को जाकर के आपकी ईंटों में मिला देता था ताकि किसी की निगाह न पड़े, और मुझे पता था कि जब आपकी ईंटें लगेगी तो उन ईंटों के साथ इस गरीब मजदूर की भी ईंटें लग जाएंगी। हारून रशीद की आंखें भर आई, उसने कहा यकीनन ये रब का एहसान है कि जिसने चंद ईंटों के बदले में जन्नत दे दी। इंसान की नीयत और इखलास अच्छा होना चाहिए, नीयत नेक होनी चाहिए, मंजिलें आसान हो जाएंगी। आपने ईदगाह की तामीर के लिए कोशिशें और काबिशें की, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कमाइयों में बरकतें नसीब फरमाए, क्योंकि आज जरूरत है ये सब शायर इस्लाम वो जितना अच्छा हो सके, इसीलिए है कि मस्जिद को डेकोरेट करने का हुक्म है कि जितनी अच्छी से अच्छी हो सके, है ना। क्यों? क्योंकि ये खुदा का घर, किसी आबिद का घर नहीं है बल्कि मामूद, लिहाजा इसको हर तरह की सहूलियात से मुज़य्यन करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है कि आपकी कमाइयों में बरकतें नसीब फरमाए। मैं एक बात करने चला हूं, अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं, सुनेंगे? आका फरमाते, कौनैन के वाली का फरमान है, आका फरमाते सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। कहां जाएगा? जानना है आपको? कैसे जाओगे? एक बार सुभान अल्लाह क्या? देखिए इतनी आसान जन्नत नहीं है। जन्नत में जाने के लिए हमें अपना अमाल संवारना पड़ेगा, है बात ही नहीं। जन्नत में जाने के लिए हमें अपना किरदार संवारना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए हमें अपना कैरेक्टर संवारना है, बात ही नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? जब सहाबा ने ये जुमले सुने ना तो उनकी आंखों से आंसू, उनकी आंखों में आंसू भर गए। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? मुस्तफा करीम हमारी तो कैफियत यह है कि हम आपको देखते नहीं हैं तो बेचैन हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करते हैं, हमारी प्यासों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह हमें भूख लगी होती है, हम आपके रुखे वद्दुहा को देखते हैं और हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका फरमाते साहबा सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? साहबा अर्ज़ करते हैं कौनैन के वाली, हमारी तो ये कैफियत है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने, जमीन पर नहीं गिरने देते। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका फरमाते साहबा सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका फरमाते मन अतानी फकत दखलल जन्नत व मन असा फकत,
जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा। वमन नासा, और जिसने ना मानी फकत अबा, उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल का ये जो फरमान है ना, ये हमारे लिए मीज़ान और तराजू, इसे अपने हाथों में ले और हम में से हर एक सिर्फ अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि सुबह शाम की कानूनी जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल है। बात आज हमारे बहु बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रही? फैशन, आज हमारा यंगस्टर जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहा है? मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहे हैं, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे हैं? मुस्तफा करीम के गुलामों, सोचो कहां कहां। आज हमारी माए बहनें मौजूद है ना इस जलसे में, मैं कहना चाहूंगा हमारी माए बहनें सुने, जो इज्जतें, जो अजमतें, जो रिफतें उन्हें दामने इस्लाम में मिली है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर में नहीं। आज अब दुनिया की आरजी मोहब्बत के लिए अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाने वाली बहनें सुने, जो इज्जत दामने इस्लाम में उन्हें मिली है, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर ने वो इज्जत नहीं दी। अरे जरा समाज की तरफ निगाहें उठाओ, समाज तो वो था कि जहां बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है। बात ही नहीं, माशरा और समाज तो वो था कि बाप के मरने के बाद लोग मां को ले जाकर के मंडियों में बेच दिया है। बात ही नहीं, औरत को सिर्फ दुनिया हवस मिटाने का सामान समझा। आज कोई 1400 साल बाद पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत समझ में आता है। मुस्तफा करीम के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हैं, हम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हैं कि जिस रसूल ने 1400 साल पहले बता दिया था, जमाने वालों सुनो, बेटी तुम्हारे लिए सहमत नहीं है बल्कि बेटी तुम्हारे लिए राह। बात ये नहीं, आज लोगों को बहुत समझ में आ रहा था। मैं कहना चाहूंगा जन्नत कहाँ है? सातों आसमान की बुलंदी पर। कहाँ है? सातों आसमान से बुलंद है जन्नत। लेकिन मुस्तफा करीम की रहमत देख लो, जो जन्नत सातों आसमान से बुलंद है ना, वो जन्नत उस मुस्तफा करीम ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। बात ये नहीं, ये है रहमत। मैं कहना चाहूंगा, और हमारी माए बहनें सुने, आज आपको बहुत शिकायत है, बहुत शिकवा, यार इस्लाम में तो बैन है, इस्लाम में तो हिजाब है, इस्लाम में तो बेपर्दा बाजारों से जाने के लिए रोका गया। मैं कहना चाहूंगा हमारी माए बहनें सुने, और हमारा यंगस्टर्स भी मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा, आपके पास मोबाइल है? नहीं है? है मोबाइल? कहां से लिया? दुकान से? कब लिया? 2-3 साल हुआ होगा। है कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं? कोई ऐसा है इस महफिल में कि जिसके पास मोबाइल ना हो? सबके पास है। घबराओ नहीं, किसी से लूंगा नहीं, ऐसा डर रहे हो है ना? मोबाइल है, मोबाइल है। मोबाइल कभी खरीदा तो कहां से खरीदते हो? दुकान से खरीदते हो? कहीं खरीदा है या हुनर दिखाया? कहीं खरीदा है ना? अच्छा, जब खरीदा है तो जब खरीदते हो रुपये देते हो, बदले में मोबाइल देता है, मोबाइल देता है ना। मोबाइल लेके आते हो तो मोबाइल के बॉक्स को खोलते हो, उसमें क्या क्या रहता है? चार्जर और क्या रहता है? एयरफोन और क्या रहता है? अब नहीं होता। और क्या होता है? सिम कार्ड। और क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर है ना, जिससे पता रहता है कि चुरा के लाए हो कि खरीद के लाए है। बात ये नहीं, इसीलिए तो होता है ना। और क्या होता है? और कुछ नहीं होता है ना। और एक चीज एक्सटर्नली होती है जिसे आप जरूर खरीदते हैं, वो क्या होता है पता है? वो होता है मोबाइल का कवर, है ना। लेते हो या नहीं? फौरन दुकान वाले से कहोगे यार इसमें कोई खूबसूरत सा कवर, कहते हो या नहीं? क्या बिना कवर के मोबाइल नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन कवर क्यों लगाते हो? सेफ्टी के लिए। किस लिए? देखो मैं भी बहुत जिद्दी टाइप, मैंने सोचा था कुछ ऐसी बात करूंगा जिस पर आप बोलने पर मजबूर हो, और इससे अच्छा टॉपिक कौन सा? मोबाइल तो हर एक की जेब में है ना। इसी से ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब हर किसी के पास है ना। क्या होता है कवर? बिना कवर के मोबाइल नहीं चलता क्या? चलता है ना। कवर क्यों खरीदते हो? मोबाइल की सेफ्टी। अच्छा, अगर बिना कवर का होगा तो क्या होगा? गिरेगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा? अरे टूट जाएगा, अल्लाह देगा, बनवा लो, है बात ही नहीं।
अगर बिना कवर का मोबाइल दोस्त को भी दोगे तो फौरन कहोगे यार थोड़ा संभाल के, कहते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उसके हाथ से स्लिप हुआ तो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। बात ही नहीं। वो कहेगा जान के नहीं गिराया है, तुम कहोगे नहीं तूने जान के गिराया है। बात ही नहीं। अच्छा, बिना कवर का मोबाइल इसलिए नहीं इस्तेमाल करते ताकि टूटे नहीं। अगर मोबाइल टूट जाएगा तो अल्लाह देगा, खरीद लोगे, फिर से बनवा लोगे, है ना? अच्छा, मोबाइल कितने का होगा? लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, उससे ज्यादा का तो नहीं है। हमारी माए बहनें सुने, आपको अगर आपको हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है, आपको अगर पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा हमारे लाख 1.5 लाख के मोबाइल की इतनी हैसियत है, इतनी वैल्यू है कि हमारी कौम उस मोबाइल को बिना कवर के इस्तेमाल नहीं करती। तो जिस कौम की निगाह में लाख 1.5 लाख के मोबाइल की इतनी वैल्यू हो, उस कौम की निगाह में हमारी माओ बहनों की इज्जतें हमें अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। इसलिए अगर आपको हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है, आपको पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, तो मकसद आपकी इहानत नहीं है, मकसद आपकी हिफाजत, ताकि आप जमाने की बुरी निगाहों से महफूज रहें, ताकि आप किसी बातिल की निगाहों से महफूज रहें। जमाने की बुरी निगाहों से महफूज रहें। मैं कहना चाहता हूं आज के इसमें जलसे में आया हूं तो कुछ मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ। ये जलसे जो होते हैं ना, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए नहीं होते, बल्कि आपको आपकी सच्ची हकीकत बताने के लिए। आज हालात इतने खराब हो गए, आज जिस कौम को इस्तिंजा करने की तमीज नहीं ना, वो कौम हमें जिंदगी गुजारने का सलीका बताए। मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलामों, अपने बच्चों को मुस्तफा करीम की शरीयत सिखाओ, कौनैन के वाली की चौखट से वाबस्ता रखो, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो। और मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ, उलमा की खिदमत में खाली हाथ भेजो। इंशाअल्लाह घर वापस आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, बल्कि माँ बाप का एहतराम लेकर के। आज हमें बहुत शिकायत होती, पीर साहब मेरा बेटा मेरी नहीं, पीर साहब मेरा बेटा तो गुस्ताख हो गया, माँ बाप की सुनता ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को अगर इन उलमा की खिदमत में भेज देते ना, तो वो माँ बाप के गुस्ताख नहीं होते, बल्कि माँ बाप के वफादार होते, माँ बाप के फरमाबरदार होते। क्यों? क्योंकि जानते हो हमारे यहाँ तालीम का आगाज यहीं से शुरू होती है। हमारे यहाँ तालीम यहीं से शुरू है कि बेटा बाप का तुम्हारी जिंदगी में मकाम ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में लेबल ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में स्टेटस ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत। जरूरत इस बात की कि आज इस महफिल में आए हो तो अपने आप को रसूल के दर का वफादार बनाओ, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। क्योंकि ये जो दीन हम तक पहुंचा है ना, बहुत सी कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुंचा। आज तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जब हमारे घर में बच्चे की विलादत होती है तो कोई एक आंख कान में सलात पुकारता है तो अजान पुकारता है। लेकिन जरा पूछें असलाफ के तारीख और हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा ये दीन हम तक पहुंचा है ना, तो नबी के नवासों ने करबला में अपनी गर्दनें कटाई हैं, तब दीन हम तक पहुंचा। संजर की जमीन को हजरत गरीब नवाज ने खैराबाद कहा है, तब दीन हम तक पहुंचा। हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने समनान के तख्त को ठोकर मारा है, तब दीन हम तक पहुंचा। बहुत सी कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुंचा। और मैं कहना चाहूंगा जब माएँ नेक होती हैं तो औलाद भी नेक पैदा होता है। बात ही नहीं। अब जब दिन भर टीवी देखोगी तो औलाद साले कैसे पैदा हो सकती? कहना चाहूंगा जब माएँ नेक होती हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जीलानी जैसे पैदा होते हैं। जब माएँ नेक होती हैं तो बेटे हसनैन करीमैन जैसे पैदा होते हैं। जब माएँ नेक होती हैं तो बेटे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसे पैदा होते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखें, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तो असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला